औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किया था कि गाड़ियों की बायोमेट्रिक यानी कि ओपन बायोमेट्रिक जो कि 1 अगस्त 2024 से एक दफ़ा फिर पंजाब एक्साइज डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर दी हैं पंजाब के लोगों के लिए या पंजाब नंबर्स की जिनके पास गाड़ियाँ हैं उन लोगों के लिए। और लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जी ओपन बायोमेट्रिक जो है उसको हम बगैर चालान निकलवाए किस तरह अपने मोबाइल से उसकी आईडी जनरेट कर सकते हैं। ओपन बायोमेट्रिक कितने टाइम के लिए वैलिड होती है, कितने टाइम के लिए आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं और कितने टाइम के बाद इसके ऊपर एडिशनल चार्जेस लागू होते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो भी उसी वीडियो से जुड़ी है, एक कड़ी है। तो कार डीलर हजरात, गाड़ियों के इन्वेस्टर, शोरूम ओनर या स्पेशली वो गाड़ियों के ओनर जो अपनी गाड़ी सेल करना चाह रहे हैं लेकिन उनकी गाड़ी स्मार्ट कार्ड ना होने की वजह से जो गाड़ी का बायर है वो सस्पेंस में पड़ जाता है कि जी गाड़ी का कार्ड है या नहीं है, जबकि ओनर ने कुछ दिन ही गाड़ी पहले जो है अपने नाम पे ट्रांसफर करवाई है और गाड़ी का स्मार्ट कार्ड नहीं आया, तो उसकी वजह से बायर जो है वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि जी गाड़ी का स्मार्ट कार्ड भी नहीं आया। चले ऑनलाइन तो मैंने मोबाइल से चेक किया, वेरीफाई कर लिया आपके नाम पे है गाड़ी, लेकिन गाड़ी का स्मार्ट कार्ड अभी तक क्यों नहीं आया तो गुम हो गया, या डुप्लीकेट बनने के लिए दिया हुआ है, या हजार किस्म के जो लेने वाला बंदा होता है जिसने पैसे भरने होते हैं उसके जहन में हजारों वसवसे आते हैं। तो इन वसवसों का हल जो है वो पंजाब एक्साइज ने ढूंढ निकाला है। तो इसको सिंपली जो है अपने बायर को सेटिस्फाइड करने के लिए अर्जेंट बेस पे आप अगर गाड़ी सेल करना चाहते हैं, एक मोबाइल क्लिक पे आप जो है अपनी गाड़ी का स्मार्ट कार्ड जो है उसके सामने किस तरह से शो कर सकते हैं, ये तमाम तर चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीवर्स, स्मार्ट कार्ड का जहां तक ताल्लुक है तो स्मार्ट कार्ड गाड़ी की फाइल अगर लाहौर रजिस्टर्ड की गाड़ी है तो गाड़ी के पुराने ओनर्स के स्मार्ट कार्ड जो हैं वो भी वो गाड़ी की फाइल का हिस्सा होते हैं, लेकिन जो लास्ट ओनर का कार्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। वो इसलिए जरूरी होता है कि उस कार्ड के बगैर गाड़ी जो है आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं हो सकती, तो उसका होना साथ जरूरी है। हाँ, फाइल भी सारी चेक होती है लेकिन उसके साथ साथ जो लास्ट ओनर का कार्ड होता है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अक्सर केस देखने में इस तरह से आए हैं कि ओनर जो होता है उसने एक हफ्ता पहले या 10 दिन पहले गाड़ी जो है अपने नाम पे ट्रांसफर करवाई हुई होती है, गाड़ी उसके नाम पे ऑनलाइन आ रही होती है। अगर वेबसाइट पे जाके पंजाब एक्साइज की देखें तो गाड़ी उसके नाम पे आ रही होती है, बट जो स्मार्ट कार्ड होता है वो अभी तक प्रिंट नहीं हुआ होता या प्रिंटिंग प्रोसेस में होता है। तो इस दौरान जो है वो गाड़ी अर्जेंट बेस पे कोई बंदा सेल करना चाहता है या कोई ओनर सेल करना चाहता है, तो वो सेटिस्फाइड किस तरह करे कि जी मेरा कार्ड जो है अभी तक आया नहीं है या उसका क्या प्रोसेस चल रहा है। तो इसके लिए एक आसान सा प्रोसीजर है जो पंजाब एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने मुतारफ करा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास इंटरनेट पैकेज स्मार्टफोन होना चाहिए। स्मार्टफोन के आप गूगल अकाउंट में जाएंगे, गूगल में जाके आप पंजाब एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को सर्च करेंगे। पंजाब एक्साइज एंड डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आप जाएंगे। पंजाब एक्साइज एंड टैक्सेशन की वेबसाइट आपके सामने जब ओपन होगी तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जिनमें से ई रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। ई रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद एक और से विंडो आपके सामने खुल जाएगी। जब एक और विंडो खुलेगी तो उस विंडो में आपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और गाड़ी का चेसिस नंबर जो है ये दोनों एंटर करने हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी का यानी कि जो प्लेट नंबर होता है वो, और गाड़ी का चेसिस नंबर, दोनों चीजें एंटर करने के बाद आपने क्लिक कर देना। नेक्स्ट विंडो जो है वो आपके सामने ओपन होगी जिसमें कंप्लीट डाटा लिखा हुआ होगा, यानी कि जो ओनर है उस ओनर का नाम लिखा होगा। नीचे स्मार्ट कार्ड की दोनों साइडों की तस्वीरें होंगी, फ्रंट की भी और बैक की भी। उन तस्वीर के साथ ही एक ग्रीन कलर का आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। जब डाउनलोड के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो वो दोनों तस्वीरें आपके पास डाउनलोड हो जाएंगी। वो डाउनलोड करने के बाद आप उनका सिंपली कलर प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। कलर प्रिंट निकलवा के उसको जनाब अपने पास सेव करके रख सकते हैं। और सेकेंडली ये कि अगर आप किसी को सेटिस्फाइड करना चाहते हो तो उसको सेटिस्फाइड करने के लिए दिखाएं कि जी ये मेरा कार्ड जो है ये भी प्रिंटिंग प्रोसेस में है या लाइन में लगा हुआ है। अभी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में होता ही है कि एक कार्ड तो प्रिंट होता नहीं है, लाखों के हिसाब से कार्ड प्रिंट हो रहे होते हैं। तो जब भी आपका कार्ड इस प्रोसेस में यानी कि लाइन में लग गया है, उस पाइपलाइन में आ गया है, तो उस टाइम आप अपने गाड़ी के स्मार्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो इस तरह से ले रख सकते हैं, यानी कि पंजाब एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके। वैसे तो इस पे शायद थोड़ा बहुत टाइम लग जाए, लेकिन ये है कि आप उसी टाइम इसको निकलवा के अपने बायर को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, क्योंकि जब प्रिंटिंग प्रोसेस में जाता है ना
तो फिर इनकी पार्टीशन हो जाती है कि जी इतने हज़ार कार्ड जो है वो फर्स्ट में जाएंगे, इतने सेकंड में जाएंगे, इतने थर्ड में जाएंगे। उनकी पार्टीशन बना के इस तरह डिवाइड करके उनको प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। यानी कि एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस से पहले ही आप अपना कार्ड अपने मोबाइल फ़ोन पे हासिल कर सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि ये जो कार्ड है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसकी तस्वीर ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।